अब दिल्ली से सोनभद्र की यात्रा 8 से 9 घंटे में हो सकेगी, क्योंकि 21 जुलाई को यूपी कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी देकर राज्य की कनेक्टिविटी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। यानी कि इस परियोजना को मंजूरी दी गई है और जैसे ही ये परियोजना तैयार होगी, ये चीज साकार हो सकेगी। इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। दरअसल 21 जुलाई 2026 वो तारीख है जिस दिन दो इन परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद यूपी में, जो कि यूपी हम कह सकते हैं एक्सप्रेसवे की राजधानी के रूप में उभर रहा है, अब इसमें दो प्रोजेक्ट का नाम और जुड़ जाएगा, जो कि कनेक्टिविटी को बेहतर तो बनाएंगे ही, साथ साथ रोजगार के नए आयाम भी खोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे दो नए एक्सप्रेसवे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो आपके लिए 22 जुलाई यानी आज वो अंतिम तिथि है जिस दिन आप हमारे इस सेल का लाभ उठा सकते हैं, जो द न्यू सेशन सेल, जिसके तहत आपको ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट मिल रही है। चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स की जानकारी के लिए, प्रीलिम्स टारगेटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच हो, या आरओ एआरओ की तैयारी के लिए, विशेष तैयारी के लिए हमारा कोर्स हो, या अन्य ऑनलाइन कोर्सेज जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और संपूर्ण कवरेज को यहां पर कवर किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिस कोर्स से संबंधित छूट का लाभ आप लेना चाहते हैं, उस कोर्स से संबंधित छूट का लाभ आप ले सकते हैं। आज अंतिम तिथि है। अब देखिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। मन में फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कॉल करिए हमें 8750187501 पर। अब देखिए, खबर हमारी यही है कि 21 जुलाई 2026 को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इस मंजूरी के तहत ही 16 अन्य प्रस्तावों को भी पास किया गया, जिसमें कि हम मुख्य तौर पर अगर कहें तो 22,400 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और ये दो नए एक्सप्रेसवे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम इसी पर केंद्रित रखेंगे। देखिए, प्रयागराज जो है, प्रयागराज में अगर आप देखेंगे तो सोनवार तहसील में एक छोर आता है गंगा एक्सप्रेसवे का। अब उस छोर को और बढ़ा दिया जाएगा और वो जाएगा सोनभद्र तक, और इसको विंध्य एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। तो एक प्रोजेक्ट क्या है, विंध्य एक्सप्रेसवे, जो कि चला जाएगा सोनभद्र तक, जहां पे प्रयागराज में एक छोर समाप्त हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है गंगा एक्सप्रेसवे ही है, जो कि प्रयागराज से शुरुआत जिसकी होती है और वो मेरठ तक आता है। ठीक, लगभग उसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर वो गुजरता भी है। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट जो बताया गया है, ये 22,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जो दूरी अभी तक लगभग आपको 6.5 घंटे में आप तय कर रहे थे, उस दूरी को अब कम करके इसके ठीक आधे समय में, यानी कि 3.25 घंटे के आसपास के समय में इसको पूरा किया जा सकेगा, अगर ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तब। अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है, यानी कि यूपीडा जो है, वो इसके लिए नोडल एजेंसी भी बनाई गई है। और इससे फायदा ये होगा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उसकी सीमाओं से बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप हो सकेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर विंध्य एक्सप्रेसवे के अलावा अगर आप देखें तो विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई है, उसके निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उससे भी इस एक्सप्रेसवे को, विंध्य एक्सप्रेसवे जो कि जिसका विस्तार किया जाएगा सोनभद्र तक, उसको लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और विस्तार से आपको समझ में आएगा, चित्र के माध्यम से उसको समझेंगे। लेकिन मूल बातों को एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो लगभग ये कहा जा रहा है कि 330, कहीं कहीं 333 मिल रहा है। तो 330 से 333 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई विंध्य एक्सप्रेसवे की होने वाली है। साथ साथ इसका प्रारंभ कहां से होगा, तो गंगा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज वाला जो छोर है, जो सोनवार तहसील के पास आता है, वहां से शुरू होगा और अंतिम बिंदु सोनभद्र तक जाएगा। ठीक, तो प्रयागराज से सीधे दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। और विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे क्या करेगा, ये 117 से 130 किलोमीटर इसकी लंबाई मिल रही है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चंदौली गाजीपुर वाला जो छोर है, आप जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होता है, बलिया के बॉर्डर पर स्थित है, और बिहार से वो कनेक्टिविटी को बेटर करता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। तो गाजीपुर से जहां से इसकी शुरुआत होती है, वहां से लेकर चांदसराय से हैदरिया, जो चांदसराय लखनऊ में पड़ता है, तो हैदरिया गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक आता है, लगभग 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से विंध्य एक्सप्रेसवे। ठीक, इसका अंतिम बिंदु क्या होगा, तो विंध्य एक्सप्रेसवे होगा। अब यहां पर मौजूदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को नए विंध्य रूट से एकीकृत करने से क्या फायदा होगा, तो देखिए इसमें आप समझ सकते हैं
कि गंगा एक्सप्रेसवे यहां पर क्या है, यहां पर है आपका प्रयागराज, ठीक, यहां पर प्रयागराज है। तो प्रयागराज को सीधे ये कनेक्ट कहां से करता है, मेरठ से करता है, ठीक। वहीं पर इसी प्रयागराज के अंतिम छोर से कनेक्ट हो जाएगा विंध्य एक्सप्रेसवे, और ये कहां तक आ जाएगा, तो यहां पर सोनभद्र है, तो ये सोनभद्र तक आ जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो गुजरता है उससे कनेक्टिविटी किसके माध्यम से हो जाएगी, तो विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। इस तरह से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, साथ साथ आपका विंध्य एक्सप्रेसवे है, और साथ साथ ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, ये तीनों की आपस में कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से अगर किसी को दिल्ली आना हो, दिल्ली आने के जो समय की बात हो रही है वो 8 से 9 घंटे में व्यक्ति वो सीधे विंध्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से सोनभद्र से लेकर यहां से होते हुए वो सीधे दिल्ली पहुंच सकता है। तो ये इसकी स्थिति है, ये इसके फायदे। अब देखिए यहां पर आप प्रयागराज से इसकी शुरुआत अगर होगी तो विंध्य एक्सप्रेसवे की बात करें तो मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र अंतिम छोर ये होगा। अब इसमें तमाम पुल भी बनाए जाएंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर टनल भी बनाई जाएगी, तो उस पर भी काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से ये मार्ग आप देख सकते हैं एक लिंक मार्ग, एक कीस्टोन की तरह कार्य करेगा, जो तीनों प्रमुख एक्सप्रेसवे को आपस में इंटीग्रेट कर देगा, आपस में जोड़ देगा। तो इससे कनेक्टिविटी क्या होगी, बेटर हो जाएगी। जैसे इसमें मिर्जापुर में आप देखेंगे कि गंगा नदी पर एक विशाल पुल का निर्माण भी इसमें किया जाएगा, ये भी इसी प्रोजेक्ट में प्रस्तावित है। साथ साथ इसमें सोनभद्र के कठिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर टनल निर्माण भी हो गया, जिससे कि हाई स्पीड यात्रा के लिए आधुनिक मानक के हिसाब से इसको डेवलप किया जा सके। तो ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल होंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे इससे क्या होगा, समीप में ही मान लीजिए मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, तो यहां से आप कनेक्ट हो रहे हैं सीधे इन सारे प्रदेशों के माध्यम से, ठीक है। इससे कनेक्टिविटी बाकी जो सीमावर्ती प्रदेश है उससे भी बेहतर होगी, और साथ साथ जो राष्ट्रीय राजधानी है उससे अगर आप देखेंगे तो चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड हो, वो दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी, इन सबको जोड़ने में ये सारे एक्सप्रेसवे का इंटीग्रेटेड जो स्वरूप है वो मदद करेगा। और इसके माध्यम से आपको इन क्षेत्रों में जब कनेक्टिविटी बेटर होती है तो औद्योगिक विकास, निवेश, व्यापार, लॉजिस्टिक्स सबको फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर जो सीमावर्ती इधर के डिस्ट्रिक्ट होंगे, चाहे रीवा हो, सतना हो, शहडोल हो, सीधी हो, उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मुख्य बात थी। तो यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि चंदौली गाजीपुर छोर को कनेक्ट करेगा विंध्य एक्सप्रेसवे से, और साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है यूपी में। अगर बात करें तो 12 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, 594 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जिसमें कि आपको प्रयागराज है, प्रयागराज से आप देखेंगे प्रयागराज से ही ये चलता है मेरठ तक पहुंचता है, जिसमें कि 12 जिलों में मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, अमरोहा हो गया, ठीक, फिर बदायूं है, शाहजहांपुर है, फिर आपका हरदोई है, उन्नाव है, ठीक, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, सारे जिले इसमें कवर होते हैं, ठीक। इसी तरह से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे भी कई जिलों को फायदा होता है, उससे भी आपको लखनऊ से कनेक्टिविटी बन रही है, तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट आपका बीच में पड़ा, अमेठी भी कनेक्ट होता है उससे कहीं ना कहीं, फिर आपका अयोध्या होता है, सुल्तानपुर होता है, अम्बेडकर नगर होता है, आजमगढ़ होता है, मऊ होता है, गाजीपुर होता है। तो इन सारे जगहों की कनेक्टिविटी यानी पूर्वांचल की कनेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस असर डालते हैं। उसी तरह से ये जो दो नए प्रस्तावित हैं, एक लिंक और दूसरा एक्सप्रेसवे, तो इससे लाभ क्या होगा, तो देखिए एक तो उत्तर प्रदेश में जो पहले से संचालित जो बड़े एक्सप्रेसवे हैं, मेन एक्सप्रेसवे हैं, उनकी संख्या 7 है, अब इसके शामिल हो जाने से उनकी संख्या 8 हो जाएगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी एक एक्सप्रेसवे की कैपिटल के तौर पर डेवलप हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक, यमुना एक्सप्रेसवे से क्या होता है, आप सीधे पहुंच जाते हैं आगरा तक। अगर आप देखें तो नोएडा के पास से आप सीधे पहुंच जाते हैं आगरा तक। फिर आप देखेंगे आगरा से आपको लखनऊ जाना होता है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका मिल जाता है, ठीक। फिर लखनऊ से आपको पूर्वांचल को कनेक्ट करना हो तो यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपके 3 एक्सप्रेसवे तो मेजर यही हो गए। उसके अलावा आपको एक दिखाई देता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम ये कर देता है। फिर आपका दिल्ली मेरठ भी एक है, ठीक, दिल्ली और मेरठ भी है एक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे अभी हाईली रिसेंटली अभी जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के तौर पर है, तो वो कनेक्टिविटी बेहतर करता है, और इसके शामिल होने से ये स्थिति और बेटर होगी, ठीक है। अब देखिए इसके पूरे प्रोजेक्ट से क्या लाभ होने वाला है, तो देखिए सबसे पहला लाभ तो यही है कि कनेक्टिविटी बेटर होगी। कनेक्टिविटी बेटर होती है तो ईंधन की खपत कम होगी, तो जो जीवाश्म ईंधन है उसकी खपत या दूसरे ईंधन भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रोड के बेहतर होने से कोई भी ईंधन हो उसकी खपत कम होती है, ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि धार्मिक पर्यटन के एक हम कह सकते हैं कि ट्राइएंगल का निर्माण होगा, एक आध्यात्मिक त्रिभुज का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा
क्योंकि आप जानते हैं प्रयाग की बात कर लें, काशी की बात कर लें या विंध्याचल जो धाम है, ठीक ना, इसकी बात कर लें, तो ये तीनों को आपस में अगर आप देखें तो ये तीनों कनेक्ट होंगे तो एक ट्राइंगल, धार्मिक ट्राइंगल जो बनेगा उससे भी फायदा होगा कि प्रयाग, विंध्याचल और काशी विश्वनाथ तीनों को ये कनेक्ट करेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? तो इससे एक तो देखिए पर्यटन बेटर होगा, पर्यटन तो बढ़िया होगा ही, पर्यटन जब अच्छा होगा तो इससे इसी से जुड़ा हुआ रोजगार भी है, तो पर्यटन के बेटर होने से क्या अच्छा होगा? रोजगार पर भी असर पड़ेगा, और उससे रोजगार अगर बेटर होगा तो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या होगी? बढ़िया होगी। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, और जब स्थानीय अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो इसका मतलब कि क्षेत्रीय विकास भी बेटर होगा और आपको क्षेत्रीय डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कनेक्टिविटी को तो बेहतर करेगा ही, इसके अलावा आप देख सकते हैं पर्यटन, रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं कि चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, यानी कि किसी चीज को ढोना, रखना, ले जाना, और पर्यटन हो, इन प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ यूपी में जो यूपी एक्सप्रेसवे की कैपिटल बनेगी तो इन सारे सेगमेंट में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये प्रमुख खबर थी। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि विंध्य एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई लगभग कितनी है, इसका जवाब आपको देना है। विकल्प आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो करते रहिए। रोज 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइव सेशन। टारगेट यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए डेली की खबरों की इंपॉर्टेंट जो करंट की खबरें होती है उस पर चर्चा करते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों में आपको साझेदार बनाते हैं। तो उस लाइव सेशन से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।